इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग फॉर द स्टॉक मार्केट इनकम। जी हाँ, तो अगर आपकी शेयर मार्केट से इनकम है, कैपिटल गेन आपने कमाया है या ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी किया है तो किस टाइप का फॉर्म फाइल होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव प्रोसेस बताऊंगा। कैसे टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी होती है, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे जनरेट होती है, तो ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या आप मुझसे सीखना भी चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेनली आपको जो है दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक, आपका इनकम टैक्स का अकाउंट होना चाहिए ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर। अगर नहीं बना हुआ तो अपना पैन कार्ड नंबर डालो, एक पासवर्ड सेट करो और यहाँ पे एक बार साइन अप कर लीजिए। दूसरी चीज होगी, आपको एक टैक्स पेएंडल का स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, जो जनरली आजकल सारे ही ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना है, अपने कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे आपको टैक्स पेएंडल का कॉलम मिल जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं ग्रो की भी बात करूँ तो यहाँ पे भी रिपोर्ट वाले कॉलम के अंदर आपको कैपिटल गेन के स्टेटमेंट देखने को मिल जाते हैं। अब इस रिपोर्ट में आपको देखना पड़ेगा कि आपके किस टाइप के ट्रांजेक्शन है। अगर आपके केवल लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन है, यानी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में केवल आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। लेकिन अगर आपका इंट्राडे है या एफ एंड ओ फ्यूचर ऑप्शन के अंदर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो भाई फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको असेसमेंट या 2425 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड रखना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है, स्टेटस आपको हमेशा अपना इंडिविजुअल रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप आईटीआर 2 फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस विद आईटीआर 2 बटन पे क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा रीजन, आप अदर ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जाना है इनकम वाले कॉलम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे आपको एक कैपिटल गेन का शेड्यूल दिया गया है, इसको आपको चेकबॉक्स करना है। और नीचे 112A करके एक और शेड्यूल दिया गया है, उसको भी आपको यहाँ पे चेकबॉक्स करना है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो सैलरी के शेड्यूल को आप चेकबॉक्स कर सकते हैं, वरना इसको आप अनचेक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी और कोई भी अदर इनकम है, जैसे अगर आपकी रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, उसको आप यहाँ पे चेकबॉक्स कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो डेडिकेटली मैं केवल कैपिटल गेन्स के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर जो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की इनकम कैसे इंसर्ट करनी है वो बता सकूँ। ये सारी चीजें करने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, सारे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। अब यहाँ पे सारे शेड्यूल जो है ओपन हो जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पे कंफर्म करना है। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें प्रीफिल मिलेगी। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है तभी इसको आप यस कर कीजिएगा, वरना इसको बाय डिफॉल्ट नो रहने दीजिएगा। उसके बाद में नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आप रेसिडेंट पर्सन है तो यहाँ पे आपको 182 डेज वाला रूल सेलेक्ट करना है। बाकी सभी क्वेश्चन के जवाब जो है यहाँ पे नो के अंदर रहने वाले हैं। और नीचे आपको अपना बैंक कंफर्म करना है। ये चीजें एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपने जो रिपोर्ट डाउनलोड की है उसके अंदर अगर आपका केवल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये दोनों चीजें आपकी इस शेड्यूल के अंदर एंटर होने वाली है। यहाँ पे आपने जो भी इक्विटी शेयर यहाँ पे जो है बेचे हैं, चाहे उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स रिपोर्ट आपको सारी चीजें प्रिपेयर करके देती है। यहाँ पे क्या करना है, आपको 111A शॉर्ट टर्म के लिए और 112A लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आपके शेड्यूल यहाँ पे आ चुके हैं। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो 111A के अंदर आप हमें सबसे पहले डिटेल्स इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे सेक्शन 111A मैंने सेलेक्ट कर लिया है। पहली चीज पूछेगा आपसे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यानी टोटल सेल वैल्यू कितनी है शेयर्स। तो इसके लिए आपको अपने स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे नीचे आना है, जहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारे ट्रेड की डिटेल्स मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि सेल वैल्यू पूछी गई है, तो अपनी पूरी टोटल जो जितने भी शेयर्स आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर बेचे हैं, जहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनाया है या लॉस बनाया है, उन सभी का टोटल लगा लीजिए, केवल शेयर्स की सेल वैल्यू का। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में आपसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मांगी जाएगी, तो जितनी भी बाय वैल्यू है आपके शॉर्ट टर्म यहाँ पे कैपिटल गेन की, उन सभी का आप टोटल लगा लीजिए। इसके अलावा अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे आपसे ब्रोकरेज भी चार्ज करता है इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर, तो जो भी यहाँ पे आपकी कॉस्ट आई है, एक्सपेंडिचर आया है, वो भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,824 रुपए का कैपिटल गेन यहाँ पे बुक हो चुका है, जिसको आप अपनी रिपोर्ट के साथ में यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें लेनी है केवल यहाँ पे सेल वैल्यू, हमें लेनी है केवल बाय वैल्यू, और अपने आप ही यहाँ पे सिस्टम जो है आपका कैपिटल गेन बना के दे देगा। इसी तरह 112A के अंदर यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 112A का शेड्यूल मिलता है।
तो देखिए अगर आपके शेयर जो है यहाँ पे 2018 के बाद में आपने खरीदे थे और उसको अगर आपने बेचा है तो यहाँ पे आप एक लमसम एंट्री डाल सकते हैं, आपको एक एक शेयर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2018 के पहले अगर आपने ऐसा किया था तो यहाँ पे आपको ये कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर बाकायदा आपको शेयर्स का आईएसएन कोड और डिटेल्स वगैरह इंसर्ट करनी है। अगर ऐसा नहीं है तो 31 जनवरी 2018 यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपसे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन पूछेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो आपको जाना है नीचे, आपके सारे लॉन्ग टर्म जितने भी ट्रेड्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम करना है, टोटल जो भी सेल वैल्यू है उसको आपको टोटल लगाना है, उसका सम निकालना है और यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। और इसी तरह से यहाँ पे आपको बाय वैल्यू का टोटल लगा के यहाँ पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर आपका ब्रोकरेज चार्ज करता है तो आपको एक्सपेंडिचर डालना है, वरना यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड करने के बाद में 30,141 रुपए का यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक हो चुका है, जिसको आप अपने स्टेटमेंट के साथ में वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड की यहाँ पे इनकम हुई है तो आपको आजकल डिविडेंड भी जो अपने स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये चीजें आपको डालनी है अदर सोर्स वाले कॉलम के अंदर। और अच्छी बात यह है कि डिविडेंड की जो इनकम है कई बार आपको प्रीफिल्ड भी देखने को मिल जाएगी, बाकी एग्जैक्ट डिविडेंड आप अपने स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट से या फिर एफडी का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का भी कॉलम देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अपना डिपॉजिट अमाउंट वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको कई सारे शेड्यूल मिलेंगे, जैसे CYLA करके मिलेगा, BFLA मिलेगा, CFL मिलेगा, सभी को आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर, जहाँ पे आप अपनी समरी देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कैपिटल गेन के अंदर हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7,824 रुपए का डाल दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,141 का डाल दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में आपका टैक्स पेड का यहाँ पे आपको कॉलम दिख जाने वाला है, जिसके अंदर अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो उसकी सारी एंट्री आपको दिख जाएगी। इसके बाद में लास्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो देखिए हमारे यहाँ पे मैंने जो नेट इनकम दिखाई है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में मेरा यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं बनने वाला। अगर आपका टैक्स बनता तो बकायदा यहाँ पे आपको दिख जाता। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा अब 9.76 लाख रुपीज आ रहा है। अब इसके ऊपर भाई 10% का टैक्स रेट बकायदा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम अब हमारा आ चुका है 62,000 रुपीज का। तो ये जो 62,000 रुपीज का मेरा जो टैक्स आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो बकायदा भाई मेरे को पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पे नाउ बटन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे एक पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते जाइए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ये सारी चीजें हो जाती है आपको सिंपली यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, जिससे आपका आईटीआर का फॉर्म आपको दिख जाएगा प्रीव्यू, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट में जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करेंगे कोई भी एरर होगा तो आपको दिखा देगा, वरना वैलिडेशन इज सक्सेसफुल। आप प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करिए, ई वेरीफाई नाउ बटन पे क्लिक करिए, एक आधार ओटीपी आएगा वो डालिए और आपकी आईटीआर यहाँ पे सबमिट हो जाती है। तो गाइस ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कि अगर आपके स्टॉक मार्केट के यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम है, चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, आपको खुद कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा हिसाब आपका टैक्स रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देती है। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि उसको एक्यूरेटली आपको आईटीआर फाइलिंग के अंदर दिखाना होगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और प्रोफेशनल सर्विस लेने के लिए या मुझसे सीखने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।